Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about model test paper of कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 10th ऑफ टर्म 2। सो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको करने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। स्पेशली जो आपको कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है, इसका पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होता है। सो सबसे पहले तो आपको इसका पैटर्न पता लग जाएगा और ये पता लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको इसमें दी हुई हैं इंस्ट्रक्शन से पहले आपको दिया हुआ है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हैं कि क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन क्वेश्चन नंबर आपको बताएगा, फिर आपको मार्क्स पर क्वेश्चन बताया हुआ है, फिर आपको बताया हुआ है टोटल मार्क्स कैसे होंगे। सो आपको सीरियल नंबर 1 में आपको दिया है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सबसे पहले आपको आएंगे ट्रू एंड फॉल्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपको कितने मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा। तो आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 10 मार्क्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 2 होगा और आपके पास अगेन हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क का होगा। तो टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 10 मार्क्स अगेन। फिर उसके बाद आपके पास आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। ये जो होंगे वो आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3B पार्ट। एंड हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। तो ये बन गया आपके टोटल 4 मार्क्स। नेक्स्ट आपको आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आएंगे 4। और फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 3C, क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4C। सो ये आपके पास क्वेश्चन की नंबरिंग भी साथ साथ में दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स विल बी 12। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5A पार्ट एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स 4 ही बनेंगे क्योंकि आपका एक ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में बताया है इसमें। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास 2 आएंगे, दैट इज़। और क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 5C। एंड क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके 5 मार्क्स ईच। सो टोटल मार्क्स बन जाएंगे आपके 10। सो इस तरह से आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आएगी और इस तरह से आपके ये 50 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं इसको। इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है, प्लीज़ राइट योर फुल नेम, रोल नंबर एंड पेज नंबर। आपको जो है वो अपना नाम लिखना है, पेज नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ये तो बेसिक सी बातें होती है, तो आपको पता ही है। Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable। यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना आंसर जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे आप बुक से पढ़ रहे हो, अपनी नोटबुक से पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से समझो, फिर आपको जो समझ में आया अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बोला है, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि मार्क्स जो है उसके सामने बताए हुए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं, कंपल्सरी है। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट आपको दिया है वैन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एरिया नेटवर्क। जो वैन है वो वर्चुअल एरिया नेटवर्क बोलते हैं उसको। सो दिस इज फॉल्स। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉल्स। नाउ सेकंड इज नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। नेटवर्क जो होता है वो 2 और मोर कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। सो दिस इज ट्रू। सो सेकेंड जो है वो आपका ट्रू आ गया। नेक्स्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। बिल्कुल सही, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो थर्ड पार्ट इज ऑल्सो ट्रू। कंट्रोल प्लस P इज शॉर्टकट की टू प्रिंट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो भी आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस P है, दैट इज फॉल्स। कंट्रोल प्लस P की नहीं, की जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ नहीं होती है। Now next is fifth part. In Excel, splitting cells means combining 2 or more cells
टू अ सिंगल सेल, यानी कि स्प्लिटिंग सेल्स का मतलब होता है कि आप कोई भी दो सेल्स को कंबाइन कर रहे हो और दो सेल्स को कंबाइन कर रहे हो एक सिंगल सेल में, ठीक है। इसका मतलब ये बताया कि स्प्लिटिंग ये होता है, बट स्प्लिटिंग का मतलब ये नहीं होता। स्प्लिटिंग का मतलब होता है एक सिंगल सेल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग। और ये जो आपको बताया गया है दैट इज नोन एज मर्जिंग। जब भी आप किसी भी दो सेल्स को जो है वो कंबाइन करते हो तो उसको आप बोल देते हो मर्जिंग। सो जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज एवरी फॉर्मूला मस्ट बी परफिक्स्ड बाय एट द रेट साइन, यानी कि हर एक फॉर्मूला जो होता है उसके स्टार्टिंग में एट द रेट साइन लगा होता है, सो दिस इज फॉल्स। हर एक फॉर्मूला होता है उसके स्टार्टिंग में आपका इक्वल्स टू का साइन लगा होता है, राइट। सो आपका जो सिक्स्थ पार्ट है दैट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, दिस इज वेरी इजी। ईमेल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं उसको, सो दिस इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज मिन, यानी कि मिनिमम इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। नो, मिनिमम जो है वो आपकी लोएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है दैट इज मैक्स, उसको आप बोलते हो मैक्स यानी कि मैक्सिमम, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज ऑटोफिल फीचर फिल्स सीरीज ऑफ डाटा इन मल्टीपल वर्कशीट्स। जो ऑटोफिल फीचर है वो मल्टीपल जो डाटा है उसको मल्टीपल वर्कशीट्स में क्या करता है, फिल करता है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज MS एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस, MS एक्सेल जो है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ये आपके 10 क्वेश्चन खत्म हो गए ट्रू एंड फॉल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट आपके पास डैश इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स किसको बोलते हैं, मैन, लैन, इंटरनेट, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी। इंटरनेट को आप बोलते हो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ISP स्टैंड्स फॉर, अब ISP का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्वे प्रोवाइडर, नन ऑफ दीज। सो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। कौन सा जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जहाँ पे आपको नोट दिया होगा, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर, और आपने ऑप्शन नंबर ए पढ़ा और आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन दिया है कि जो वेब ब्राउजर नहीं है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, सारे जो ऑप्शंस हैं उसको एनालाइज करना है, फिर ही आपने अपने आंसर को टिक करना है, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या दिया है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओपेरा। ओपेरा जो है वो एक आपका वेब ब्राउजर है, ये सभी को पता है। बी पार्ट इज मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आपका वेब ब्राउजर है। सी पार्ट इज गूगल ट्रीट एंड डी पार्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका एक वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल ट्रीट, अब गूगल के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन गूगल ट्रीट जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। कौन सा जो है वो करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का, नेम डॉट वेबसाइट कॉमा कॉम, नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट कॉम, नेम एट द रेट वेबसाइट एट द रेट कॉम, ठीक है। अब देखो ए पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बी पार्ट को ध्यान से देखो ये हो सकता है, और सी पार्ट को देखो बीच में आपके पास एट द रेट 2 बार दे दिया। अगर यहाँ पे डॉट होता, ठीक है, तब भी ये नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप जब भी आप स्टार्ट करते हो, आपकी जो भी ईमेल आईडी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे नेम जो है वो कैपिटल लेटर में दे दिया है, सो आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आप अपनी ईमेल आईडी लिखते हो तो ईमेल आईडी में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आपके जो नाम होता है वो आपका स्मॉल लेटर्स में होता है, ना कि कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आप क्या लिख दो, @gmail.com, कुछ भी आप बोल देते हो उस चीज़ को, जो भी आपकी वेबसाइट है, जहाँ पे भी आपने yahoo.com, जहाँ पे भी आपने जिस वेबसाइट में आपने बनाया तो वो आ जाता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ मैक्सिमम ऑफ रोज आर अवेलेबल इन वर्कशीट। अच्छा, अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन वर्कशीट आपको वो पता होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो होती है वर्कशीट्स में वो होती हैं 10,48,576। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नाउ नेक्स्ट इज एन एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ, अब एक्सेल वर्कबुक में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वर्कशीट्स, रोज, कॉलम, फॉर्मूला। सो वर्कबुक में आपके पास आती हैं वर्कशीट्स, और वर्कशीट्स के अंदर आपके पास क्या आते हैं? रोज भी आते हैं, कॉलम्स भी आते हैं और फॉर्मूला भी आता है। सो वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स आती है और वर्कशीट के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्कशीट्स। नाउ नेक्स्ट इज डैश शीट्स आर इन वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो ऑलरेडी जो है वो वर्कबुक में प्रेजेंट होती हैं। सो 1, 2, 3 और 4. So 3 sheets are present in workbook by default. So option number C is the correct option. Now next is, what is the keyboard shortcut for closing a document in MS Excel? अब आपने बताना है कीबोर्ड शॉर्टकट जो आपका MS Excel में डॉक्यूमेंट होता है उसको क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। सो Alt + F4, Alt + N, Alt + P, none of these. So Alt + F4 is used to close the document in MS Excel. So option number A is the correct option. Now next is dash is located at the bottom of Excel window. आपकी जो एक्सेल विंडो है उसकी बॉटम में क्या प्रेजेंट होता है, क्या लोकेटेड होता है? तो फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, फाइल मेन्यू बार, नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्टेटस बार, राइट. नाउ नेक्स्ट इज इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज. अब रोज को कैसे लेबल करते हैं? ABC 1 2 3, A1 A2 A3, या फिर नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1 2 3. जो भी आपकी एक्सेल में रोज होती है उसको आप कैसे लेबल करते हो, कैसे आप लिखते हो? दैट इज 1 2 3 करके, राइट. सो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट इज ट्रू और फॉल्स एंड MCQs आपने कर लिए. नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है. देखो फॉर्मेट इसका बिल्कुल सेम वैसे दिया हुआ है. ए पार्ट आपका 2 मार्क्स का है, बी पार्ट 2 मार्क्स का है, सी पार्ट आपका 3 मार्क्स का है. वैसे आपको फॉर्मेट दिया जो आप ऊपर पढ़ चुके हो. ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ट्रू फॉल्स एंड MCQs. अच्छा, आप इन सबको कैसे सॉल्व कर सकते हो? इन सबको आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपने, एक तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए कि आपने ये सब कुछ प्रैक्टिकली किया हो, राइट. सो सब चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली करने की कोशिश करो, और जितना डीपली हो सकता है उतना डीपली पढ़ो. आप सारे MCQ, सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. सो ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.